हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हटके, क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं। इंडिया ने ना 1980s में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। वो ये था कि हमने वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल कंपनीज़ के सीईओज इंडियन रखने हैं। आज आप देख लें ट्विटर, IBM, गूगल एंड मैनी अदर कंपनीज़ के सीईओज इंडियन हैं। दे प्रेफर इंडियंस। तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें, इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफी ज्यादा चीजें बनाई हैं। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियां, वो काम कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट की अपनी उनके 2024-2025 तक उनका डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो इंडियन रुपए के अंदर 21,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वो क्या कर रहे हैं ऐसा, और हम क्या कर रहे हैं? एक ही टाइम में दो मुल्क अलग होने वाले, आज़ाद होने वाले, आज वो चांद पर 5वीं बड़ी मैशत बनाकर बैठे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जय हिंद दोस्तों। दुनिया का नंबर 1 खरीदार रहे भारत देश ने अपनी नई पहचान बनाते हुए करीबन 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 21,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि यानी 10 वर्षों में रक्षा निर्यात 31 गुना बढ़ गया है। मल्टीपल रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बात करूंगा कि अपने कंट्री के साथ लॉयल्टी, दे आर मच मोर लॉयल टू देयर कंट्री। ये जब भी कहीं जाते हैं किसी बिलोने मुल्क, वहाँ जाते हैं, घर पैसे भेजते रहते हैं, इन दी एंड वापस अपने कंट्री आ जाते हैं। वेरी लॉयल। पाकिस्तानी जाते हैं, जाके सैलम कर देते, कहते हैं बस हमने यही रहना, वापस नहीं आना वगैरह। दैट्स वन रीज़न। अदर रीज़न इज़ दैट इंडिया ने ना 1980s में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। वो ये था कि हमने वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल कंपनीज़ के सीईओज इंडियन रखने हैं। आज आप देख लें ट्विटर, IBM, गूगल एंड मैनी अदर कंपनीज़ के सीईओज इंडियन हैं। दे प्रेफर इंडियंस। हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हटके, क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें, इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफी ज्यादा चीजें बनाई हैं। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियां, वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जो यानी वो मार्केट की नजर वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है। एक टाइम था जो पाकिस्तान जो है वो अपने इंडस्ट्री को प्रमोट करता, खुद अपनी चीज़ें बनाता था। आजकल तो देखो तो पाकिस्तान हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी हमारे वेपन्स है वो सारे इंपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत आज तक दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर रहा है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ होने वाले प्रॉब्लम्स की वजह से रक्षा पर भारत ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। आपको बता दें कि भारत ने 2024 के अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए मात्र 75 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 6.21 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बता दें कि 2000 से 2022 तक भारत, रूस, फ्रांस, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम शीर्ष 5 देशों से भारत अपने हथियार आयात करता है। अब इस बार बातें बदल रही है और भारत ने मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही आर्म और डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट्स बनाना स्टार्ट किया है। भारत आज विमान, एडवांस आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम्स, रडार, सिमुलेटर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, आर्म्ड व्हीकल्स, पिनाका रॉकेट और लॉन्च स्टेशन, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर सिस्टम, लाइन रिप्लिकेबल यूनिट्स, एविनॉक्स और से बड़े प्लेटफॉर्म का भारत निर्यात करता रहा है। चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे ममालिक के साथ उनकी वो होती है। और इंडिया उस टाइम मैं उनके न्यूज़ चैनल पे बैठ के सुनता था, वो लोग कहते थे कि यार हम पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान मतलब हर वेपन जो है खुद क्रिएट कर रहे हैं, लाइक आर्टिलरी से या ये दूसरे हैं, सही है। और हम इंडिया वाले यहाँ पर बैठ के मतलब हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। आज वो जो है वो इंपोर्ट तो छोड़े, अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। कोई ऐसा पोटेंशियल हमने ऐसा प्रेजेंट नहीं किया कि वो हमें वो पोटेंशियल देखकर, वो हमारी एक्सपोर्ट्स देखकर, वो हमारी ग्रोथ देखकर। उम्मीद रखता हूँ, मैं आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस मुकाम पर पहुँच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है? देखें इंडिया तो यार कैसे हम इंडिया का नामो निशान खत्म कर सकते हैं? तरक्की कश्मीर कर रहा है, से लिया नहीं ज्ञान आप से। सीख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं।
अगर आप इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना, ये समझ नहीं आई नामो मुझे, निशान खत्म नहीं करना और वो हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। इंडिया ने जो है खुद को एक ट्रेंड में डाला हुआ है, सही है, वो उन्होंने खुद को एक कंपटीशन में डाला हुआ है और वो फॉलो करते हैं, वेस्ट को फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा। वो हर चीज़ आप देखते होंगे, वो फैशन में वेस्ट को फॉलो करते हैं, वो वेपन इंडस्ट्री में वेस्ट को फॉलो करते हैं, वो कोई और भी जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह वो टेक्नोलॉजी में वो वेस्ट को ही फॉलो करते हैं। और वेस्ट सबको पता है वो डेवलप्ड है ऑलरेडी, सही है। तो वो अब इस कंपटीशन में, इस ट्रेंड में कि हम भी आगे जाए और हम जो भी करें वो सबसे हमसाये मुल्क भारत ने 2023 से लेकर 2024 तक 21,000 करोड़ के अपने डिफेंस वेपन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। और अगर हम बात करें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ये इंडिया के इस सेक्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी। देखें, हमारा छोटा सा मुल्क हो के हम एटमी कुव्वत बन गए। हमने इतने मकरूज होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। और हमने 120 एटम बम, दुनिया, सारी दुनिया क्या कहती है, वही तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, कहलाती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है। सऊदी अरब के पास क्या नहीं है, तो एटम साहब भी क्या किया, फलस्तीन के पास कुछ कर नहीं पा रहे, इतना जुल्म कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुने, जुल्म एक जुल्म होता है, उस जुल्म का वो खुमियाजा भी तो भुगत रहे हैं ना। वो इसराइल के ऊपर कितनी तबाही आ रही है, आधा इसराइल बर्बाद हो गया। थोड़ा आगे इस तरफ आए, क्या एटम बम से हम अपनी गरीब आवाम को रोटी दे सकते हैं? नहीं जी, तो गरीब आवाम को इस टाइम क्या चाहिए, रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, या फिर एटम बम की हम तारीफें करते रहें कि वो एटम बम हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया है? क्या क्या कर सकते हैं? रोटी चाहिए, मकान चाहिए और रोजगार चाहिए। देखें कितना बड़ा मुल्क है, 36 सूबे हैं, हमारे 4 28 है, वो तो 36 कहते हैं, 28 हैं, चले 28 भी हैं। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया, एयरक्राफ्ट उनके पास है टैंक उनका नहीं है। वो राफेल राफेल वो उन्होंने किससे लिया है, फ्रांस से लिया है। हाँ, अपना कोई नहीं है। कि रतन टाटा की कंपनी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। तो कैसे हम इकोनॉमी, अब तो जंगों की वार तो रही नहीं, हमारे पास मिसाइल है, वो किस काम के, हमारे पास एटम बम है, वो किस काम का, हमारी तो मईशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात कर रहे हैं, मिसाइलों की बात कर रहे हैं। भाईजान आप भी है। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि इंडिया ने जो है, इंडियन आर्मी ने ब्राह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आज कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, उसका टेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया और पाकिस्तान 1947 में एक साथ मार्फे वजूद में आए, हमने 1947 में इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान बनाया, लेकिन आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है और हम आज कहां स्टैंड कर रहे हैं। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पे हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो पीछे रह गई हैं इंडिया से, और हमें ये एडमिट करना पड़ेगा। जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे कि हम इंडिया से किसी ना किसी मुकाम पे पीछे रह गए, तब तक हम आगे मूव नहीं कर सकेंगे। तो जब हम ये एडमिट कर लेते हैं कि वो हमें पाकिस्तान से इस सेक्टर में आगे चले गए, तो देन हमें उनको इम्प्रूव करना है। सबसे पहली जो चीज़ है, हमें जो हमारा एशिया है, हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हट के। क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आपकी राय है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।